29 मिनट के भाषण में 58 बार कांग्रेस का नाम लिया। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो मोदी जी किसके नाम की माला जपते, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी महिला आरक्षण में रोड़ा क्यों बन रहे हैं? 543 में तुरंत आरक्षण कीजिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं, 181 महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। आप खुद रोड़ा बन रहे हैं क्योंकि आप चाहते ही नहीं है कि पुरुषों की सीटें कम हो और महिलाओं को दी जाए। बीजेपी का सिया सच तो यह कि 13.6% प्रेजेंट स्ट्रेंथ है विमेन की लोकसभा में, बीजेपी की 12.9% है। 1645 एमएलएज हैं देश भर में, 164 महिलाएं हैं, 10% से भी कम। तो ये तो इनका सिया सच है, तो ये क्या ही महिला आरक्षण की बात करेंगे। मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड महिला सम्मान में रहा है, जहां पे वो कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, जब वो हाथरस पे, उन्नाव पे, हमारी बेटियों पर, प्रज्वल रेवन्ना की जो शोषित औरतें थी उन पर, मणिपुर की लड़कियों पर, जब वो चुप रहते तो वो किस मुंह से महिला सम्मान की बात करेंगे। इस देश की महिलाएं सब देख समझ रही हैं, वो अपना अपमान नहीं झेलेंगी, आपसे इसका हिसाब करेंगी। मैं तो ये जानना चाहती हूं कि मोदी जी कल 543 सीटों में 1/3 रिजर्व क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मजबूरी है? क्यों वो रोड़ा बन रहे हैं? क्यों वो एक स्टॉल कर रहे हैं इसको? और जहां तक आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी, 29 मिनट की विशुद्ध पॉलिटिकल स्पीच पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन पे मोदी जी ने दी, ये दुरुपयोग नहीं है सरकारी संसाधनों का? और क्या जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू है, चुनाव चल रहा है वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में, मोदी जी ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? लेकिन मोदी जी को ना आचार संहिता का, ना सम्मान का, ना नियम कानून का कोई परवाह है। महिलाओं के पीछे छिपकर लेकिन जो षड्यंत्र वो रचना चाह रहे थे, जो परिसीमन वो करना चाह रहे थे, जिस तरह से जाति जनगणना से बचना चाह रहे थे, वो तो धर लिए गए, वो पकड़ लिए गए हैं। देश के सामने सच आ चुका है और इसीलिए वो घबराए हुए हैं। बात खत्म हो गई थी पार्लियामेंट में, उनकी जरूरत क्या थी आकर एक्सप्लेनेशन देने की? क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे मैं लोगों को समझाऊंगा।